हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल ऑफ पेपर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन सीएपीएफ एग्जामिनेशन। क्योंकि अगर हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो जब भी हम बात करते हैं तो लोग पेपर टू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, लाइटली लेते हैं थोड़ा सा ट्रेंड ये सब देखने के लिए, जितना वो पेपर वन के क्वेश्चंस को रिलीजियसली फॉलो करते हैं उतना पेपर टू को नहीं देखने के लिए मिलता है। क्योंकि दे थॉट दैट पेपर वन के क्वेश्चंस तो रिपीट होते भी हैं बट पेपर टू के नहीं होते हैं, तो ये एक थोड़ा मिसकंसेप्शन है। हाँ, एज इट इज़ आपका रिपीट नहीं होगा बिकॉज दिस इज़ नॉट ए 10th क्लास और एनी काइंड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन जहाँ पर आपको एज इट इज़ चीज़ें देखने के लिए मिले। बट आप देखेंगे कि रियलिटी में पेपर टू का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। इसे मैं शो करूंगा सीएपीएफ आपके एग्जामिनेशन जो रिसेंट हुआ है 2022 में, वो आप अगर देखें तो 2022 का पेपर को लोग थोड़ा सा कह रहे थे कि थोड़ा डिफरेंट था, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल था। तो उस बेसिस पे हम देखेंगे इसे, और इससे मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मिसकंसेप्शन जो है पेपर टू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके वो दूर हो। ठीक है, सेकेंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम देखें तो एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे पहले आपको क्लियर कर दूँ रिगार्डिंग पेपर, ऑल्दो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है बट इंपॉर्टेंट है पेपर टू के रिगार्डिंग, कि पेपर टू का एक फियर है, तो उस फियर को आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है। उतना ज़्यादा पेपर टू का फियर बनाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जैसे पहले मैं उतना अवेयर नहीं था इससे रिगार्डिंग, बट आपको पता होगा कि लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से हम अपनी आरंभ बैच को रन कर रहे हैं, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है आपकी पेपर टू की। उसमें ऑलमोस्ट 80+ स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 22 और 25 के अप्रॉक्स में स्टूडेंट हैं जो पर्सनली 1-to-1 कॉन्टैक्ट में मुझसे जैसे वाया कॉल ये सब डिस्कशंस होती है। देन आई रियलाइज द फैक्ट दैट पेपर टू का एक फियर बहुत इंपॉर्टेंट फियर है स्टूडेंट्स के बीच में। पेपर टू मतलब वो लोग पेपर की तरह ना लेके बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर फियर है, तो उस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप उतना ज़्यादा फियर स्ट्रेस लेंगे पेपर टू के रिगार्डिंग तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। पेपर टू उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोचते हैं, डेफिनेटली एक चैलेंजिंग है, स्किल वाला एग्ज़ाम है, बिकॉज स्किल वाला पेपर है, बिकॉज थोड़ा सा इसमें डिफरेंट सेट की रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग की पेपर वन की। क्योंकि पेपर वन में लाइट से पॉलिटी है, तो पॉलिटी अगर आपने पढ़ लिया तो आप क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप ऑलमोस्ट बना लेंगे। वैसे वहाँ भी स्किल्स हैं अगर एलिमिनेशन ये सब क्वेश्चन अप्रोच की स्किल बात करें तो, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, राइटिंग स्किल है, क्वेश्चंस के नेचर की बात है, तो उस सभी पे फोकस आपको करने की ज़रूरत है और ये रैदर देन उतना फियर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ आवर आरंभ बैच, दिस इज़ इसकी जो सेकेंड बैच है वो जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं। फ़ीस 1000, आप 5 मंथ्स के अनुसार देखेंगे लेस देन 200 इसकी फ़ी होती है। मैं इसको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स। बाकी ये सारे अभिषेक सर, कुणाल सर एंड देन योर अश्विन सर इज़ देयर, सचिन सर इज़ देयर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे मैं इससे रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे मैं आपको लास्ट में बता दूंगा 200 रुपीज़ पर मंथ से भी कम आपका ये बनता है, बिकॉज 5 मंथ्स का ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़। सो लेट्स मूव द क्वेश्चन। तो देखिए इस वीडियो का आपको मैंने टाइटल बता ही दिया है, रोल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन पेपर टू। ठीक है, सो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको पता होगा कि आपके सामने 6 ऐसे आते हैं जिनमें से आपको 4 लिखने होते हैं, हर ऐसे 20 मार्क्स 80 का कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहले समझाता हूँ। क्वेश्चन 1 जैसे देखिए रेड वाले मैंने आपको बताए हैं और ब्लू वाले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। रेड वाले ऑलमोस्ट डायरेक्ट है, ब्लू वाले थोड़ा सा रेफरेंस है, मैं उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहले देखिए ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने मैंने देखे। कैंपेन टू सेव द इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, बट एक जो मैं लिंक आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो ये समझने की कोशिश करें कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एनवायरनमेंट के बेस पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट में हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे हर तरह से क्वेश्चंस आए हैं, यहाँ तक कि आप रिपोर्ट में देखेंगे तो रिपोर्ट में भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। आप थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें तो ये आपसे मतलब ये क्वेश्चन उतना कोई डिफिकल्ट नहीं था। कैंपेन टू सेव इंडेंजर स्पीसीज वैसे भी आप पेपर 1 में भी पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, ये सब, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में, सिमिलर लाइंस में भी आप देखेंगे प्रोजेक्ट डॉल्फिन इज टू बी देयर। तो ये सारे करंट में भी न्यूज़ में रहता है। एनवायरनमेंट आपको करंट के लिए भी पढ़ना पड़ता है पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे भी आपको इसे प्रिपेयर करना चाहिए बिकॉज एनवायरनमेंट, और ये कोई बहुत ही मतलब डिफिकल्ट टाइप का नहीं है। बट वैसे इसमें मैं अगर बोलूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई रोल नहीं है। मैं बस समझाने के लिए आपको समझा रहा था कि एनवायरनमेंट आप जब होलिस्टिकली कवर करेंगे तो कॉमन सी बात है कि आप कैंपेन्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर भी आपको देखिए 4 ही लिखने होते हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि ये आपने प्रिपेयर नहीं किया। ठीक है,
यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन था व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप द वॉर्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 2008 के अगर सीएपीएफ में देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है डेवलपिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज टू प्रिवेंट वॉर, ऑलमोस्ट ऑन अ सिमिलर लाइन। अगर आप देखें एक एस्पेक्ट तो इसका ये भी बन सकता है और ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन्स में है। अगर आपने इसको होलिस्टिकली प्रिपेयर किया, डेवलपिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज टू प्रिवेंट वॉर, इसमें अगर आप हर डायमेंशन से भी थोड़ा सोचते कि किस प्रकार से प्रिवेंट किया जा सकता है वॉर को, अगर इस डायमेंशन पे वर्क करते तो आप आसानी से जो है इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते थे। और नहीं तो अगर आप इसको लिंक करते करंट एस्पेक्ट से, जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, अगर उससे आपने इसको लिंक कर दिया होता तो ये आंसर देना कोई उतना बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं होता। थोड़ा सा हिस्टोरिकली भी जाते, इन्फ्रेंस देते तो काफ़ी इंपैक्टफुली ऐसे हो सकता था। इसमें मार्क्स आपको फेच करने के ज़्यादा चांसेस थे। तो देख सकते हैं डायरेक्ट आपको इन्फ्रेंस देखने के लिए मिल रहा है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व फ्रॉम दिस। थोड़ा सा अगर एप्लीकेशन यूज़ कर लेते हैं तो ये हो जाता है। 2008 में ही ये आया हुआ है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, अगर आप देखें नेक्स्ट ये आपका है इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। डायरेक्ट कहीं नहीं है, इसी कारण से मैंने ब्लू में लिखा है, रेड वाले डायरेक्ट होंगे। तो ब्लू से जो है 2011 में अगर क्वेश्चन देखें वुमेन एम्पावरमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट, तो आप देखेंगे जब पेपर को भी थोड़ा एनालाइज करने की, वुमेन के हर डायमेंशन से पूछे गए हैं। और अगर वुमेन एम्पावरमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो अगर आप चाहें, और ऐसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रोल ऑफ वुमेन काफ़ी टाइम से बात हो रही है जब हम आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, क्योंकि डिफरेंट एस्पेक्ट में तो हम देखते हैं रोल ऑफ जुडिशरी, रोल ऑफ वुमेन इन जुडिशरी भी आज देख रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी देख रहे हैं, स्पेस में देख रहे हैं, साइंस में देख रहे हैं, STM में, स्टेम में भी हमें देखने के लिए मिल रही है। बट जब आर्म फोर्सेस की बात आती है तो ये वाला भी डायमेंशन आपको करना था, क्योंकि मैंने एक वीडियो में भी बताया है वुमेन के हर प्रेजेंस को बात करेंगे और उतना कोई डिफिकल्ट नहीं था। वैसे ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसे कवर किया था, हम लोगों ने भी हमारी टेस्ट सीरीज में इसे कवर किया था। वैसे इसका लिंकेज आपको साफ दिख जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट अगर है, उसे होलिस्टिकली अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बट फिर भी मैं मानता हूं कि इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इन्फ्रेंस जरूर मिल रहा है, इन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। अगर इस क्वेश्चन को देखें प्राइस राइज एंड कॉजेज एंड इफेक्ट, ये देखेंगे ना बहुत ही थोड़ा कोर टाइप का, कोर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको लगेगा कि कैसे। बट अगर आप देखें तो थोड़े से जो टॉपिक्स हैं, खासकर इन्फ्लेशन एक ऐसा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, या फिर और भी अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप ये देखिए कोर इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप 2013 को देखेंगे तो क्वेश्चन क्या है, इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग वैल्यू ऑफ रुपी ऑन इंडियन इकोनॉमी, यानी रुपीज़ जो डेप्रिसिएट कर रहा है उसकी क्या इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए जब आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो ये भी कोर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, और इससे आप डेफिनेट से ये बात है इन्फ्लेशन को भी लिंक कर सकते थे। इन्फ्लेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर भी डायरेक्ट ही इन्फ्लेशन से आपसे पूछा गया है, प्राइस राइज कॉजेज एंड इफेक्ट। ठीक है, बट फिर भी मैं इसे भी कंसिडर नहीं करता हूँ कि यह आपका क्वेश्चन था। मैं मानता हूँ कि BEF ये 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट डायरेक्ट थे, मैं भी एक्सप्लेन भी करूँगा, और इसे मैंने बता दिया है B ऑलमोस्ट डायरेक्ट था, C का रेफरेंस था, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो आप कर सकते थे। D का उतना कोई रेफरेंस नहीं था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एस्पेक्ट को यूज़ करें, कोर इकोनॉमी के कॉन्स्टेंट्स आए हैं, तो प्राइस राइज कॉजेज एंड इफेक्ट उतना कोई डिफिकल्ट नहीं था। थोड़ा अगर पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर किया हो तो भी आप इसे कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट था। वैसे तो इसका इन्फ्रेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा स्किप कर दे तो बेटर है, क्योंकि 6 में से 4 ही लिखने होते हैं, तो इस तरह का अगर आप स्किप करेंगे तो बेटर होगा। क्योंकि देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, यहाँ पर देखिए आर्म्ड फोर्सेज वाला है, ये प्राइस राइज वाला डायरेक्ट है, रोल ऑफ वुमेन इन और इमरजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेज है, ये सब डायरेक्ट है। या फिर कैंपेन टू सेव द इंडेंजर स्पीसीज, ये भी डायरेक्ट है। ये थोड़ा सा B कह सकते हैं हल्का, लेकिन ये भी लिख सकते थे। लेकिन ये जो है E, वो आपको हट करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। वैसे अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो कर भी सकते हैं। जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, द सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस इज़ अ नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी, यानी क्या बोल रहा है ये, ईस्टर्न की विजडम और वेस्टर्न साइंस के सिंथेसिस की बात कही जा रही है। ठीक है, सिंथेसिस की बात कही जा रही है। अगर आप 2007 का क्वेश्चन देखते हैं, रिलीजन इज नो एनिमी ऑफ साइंस, इट इज़ रैदर अ कॉम्प्लीमेंट, यानी ये भी इसी बात के कह रहा है कि रिलीजन और साइंस को हम एक साथ लेके चल सकते हैं। ठीक है, रिलीजन एंड साइंस आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन्स में आपको देखने को मिलेगा। वेस्टर्न साइंस एंड ईस्टर्न विजडम की सिंथेसिस की यहाँ पे बात करी है, या फिर ये कह सकते हैं ईस्टर्न विजडम और वेस्टर्न साइंस को एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करने की बात कही जा रही है। ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन देखें, इंडियन आर्म फोर्सेज आर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन, यहाँ पर देखिए रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग,
2020 में क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज भले ही आपको डिफरेंट लगे, बट कंटेंट की जब हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको जो है कंटेंट सिमिलर काइंड ऑफ देखने के लिए मिलेगा। बस देखिए ओरिएंटेशन को आपको बदल देना होता है। मैंने अपने पेपर 2 के बैचेस और काफ़ी सारे वीडियोज़ में ही बताया है, देखिए कॉन्टेंट एक ही होता है। जब इंडिया चाइना आपने किया या कोई भी किया तो आप पूरे होलिस्टिकली उसे कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ, रोल ऑफ इंडियन आर्मी नेशन बिल्डिंग में, आपने होलिस्टिकली हर डायमेंशन पे कवर कर लिया। क्वेश्चन के थोड़ा सा अगर वर्ड डिफरेंट आ रहा है तो आप उसको ना अपने कंटेंट को उस अनुसार से थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर लें। इतनी फॉर एग्जांपल आप फ्यूचर में ऑफिसर बनने वाले हैं तो इतनी आपसे अपेक्षा की जा सकती है कि आपके पास अगर कंटेंट है और कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उतना कंटेंट को आप मोल्ड कर सकते हैं। उसके जो थीम है उसके थीम के अनुसार आप उस अपने कंटेंट को मोल्ड करके टू द पॉइंट जैसे की बात होती है उतना लिख सकते हैं। तो इतने एक्सपेक्टेड है आपसे कि इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आराम से देखेंगे तो 6 के 6 में से अगर देखें, पहला को मैं ऑलमोस्ट हटा भी दूँ या फिर प्राइस रीजन कॉजेज एंड इफेक्ट, 4 तो आपके डायरेक्ट ही मिल जाते ऑलमोस्ट, 3 तो डायरेक्ट ही थे, एक थोड़ा सा नॉन डायरेक्ट था बट वो भी हो जाता, कोई डिफिकल्ट नहीं था। इमरजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेस, और बाकी प्राइस राइज कॉजेज एंड इफेक्ट भी हो सकता था और कैंपेन टू सेव इंडेंजर्ड स्पीसीज भी हो सकता था अगर आपने एनवायरमेंट के टॉपिक्स को अच्छे से किया है। क्योंकि एनवायरमेंट आप देखेंगे बहुत क्वेश्चन आए हैं डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में, रिपोर्ट में कितने सारे हैं, आप थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें। तो सिमिलर मैनर में कोर इकोनॉमी से भी आए हैं तो प्राइस राइज एंड कॉजेज, और ये पेपर वन में भी करना होता है। तो 6 के 6 टॉपिक्स उतने कोई ये नहीं थे, आपको ऐसे भी 4 लिखने होते हैं तो आप कर सकते थे। कमिंग टू द नेक्स्ट, अगर आप देखें आर्गूमेंट्स की अगर बात करें तो देखिए आर्गूमेंट में देखेंगे तो पहला ही आर्गूमेंट जो था वीडियो गेम शार्पन द माइंड, डायरेक्ट क्वेश्चन था 2019 में, ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ। ऑलमोस्ट पूरी तरह से डायरेक्ट ही है, इसके भी जो प्रोज एंड कॉन होंगे यहीं पे ये भी है, वीडियो गेम शार्पन द माइंड, ठीक है। बस अंतर ये हो जाएगा यहाँ पर क्या कहा गया, ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ, यानी कि जब आप फॉर में लिखेंगे तो यहाँ पर ये डेंजरस है और अगेंस्ट में लिखेंगे कि ये डेंजरस नहीं है। यहाँ क्या लिखना है कि ये डेंजरस नहीं है, ये पहले आ जाएगा, फॉर में आ जाएगा, अगेंस्ट में थोड़ा उल्टा है, मतलब ये इसका अगेंस्ट में है ये, ठीक है। तो आपको बस ये करना था कि इसमें जो फॉर में होगा इसके अगेंस्ट में जाएगा, इसके फॉर में जो होगा सॉरी इसके अगेंस्ट में जो होगा वो इसके फॉर में आएगा, ठीक है। तो बस अल्टरनेट करना है, फॉर का अगेंस्ट आएगा, अगेंस्ट का फॉर, इतना समझ गए होंगे। वैसे 2017 में भी आया है, यूथ इन इंडिया आर गेटिंग एडिक्टेड टू द एंड्रॉइड फोन्स, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो वीडियो गेम्स तो आएगा ही आएगा, डेफिनेट सी बात है। जब एंड्रॉइड फ़ोन्स की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट मेनली आप देखेंगे तो वीडियो गेम्स एंड देन सोशल मीडिया, ये दो ही इंपॉर्टेंट है। अगर एंड्रॉइड में अगर एडिक्शन की बात करें तो वीडियो गेम्स एंड देन सोशल मीडिया तो कर सकते थे। बाकी देखिए यूनाइटेड नेशन हैज़ बिकम रिडंडेंट, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई ऐसा उतना खास लिंकेज देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। बट फिर भी एक्सपेक्टेड है कि जब इस तरह के वॉर्स हो रहे हैं और काफ़ी सारे अगर आपने डिबेट्स देखे न्यूज़ में देखे तो वहाँ पर भी बताया जा रहा था, तो वैसे आप कवर कर सकते थे, ठीक है। बाकी देखिए ये डायरेक्ट जो करंट का है कोविड-19 फेलो फीलिंग की, तो ये है। और उसके बाद ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, इसके भी अगर आप देखेंगे मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट एक ऐसा थीम है जिसे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो प्रीवियस ईयर में कवर किया गया, यानी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में पूछे गए। मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स अगर आपको बताऊं, आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे करें, ऑल्दो जैसे हम हमारे आरंभ बैच में इसे करवाते हैं क्योंकि हम सारे की थीम्स के आपको वीडियोस उसमें प्रोवाइड करते हैं, बट ठीक है। तो जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे ना तो एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में कवर किया गया है। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं जैसे वुमेन को काफ़ी डिफरेंट डायमेंशंस में कवर किया है, इसीलिए जैसे देखेंगे हमारे बैच में हमने वुमेन को डिफरेंट डायमेंशंस में हम लोगों ने कवर किया है, वुमेन इन जुडिशरी, वुमेन इन स्पोर्ट्स, स्पेस, ये सारे हम लोगों ने कवर किए हैं उसमें। इसके बाद अगर आप देखेंगे एनवायरनमेंट के अलावा चाइना, इंडिया चाइना को अगर आप देखेंगे ना मतलब कितने बार ही आ चुके हैं, ठीक है। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाला भी 2 या 3 बार थोड़ा सा मोल्ड कर कर क्या है रिपोर्ट में भी आ गया है, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, तो थोड़ा सा मैं आपको आरंभ बैच के बारे में बता दूं। वैसे इसका कॉम्प्रिहेंसिवली मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा बिकॉज हम लोगों ने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट की हैं। वी बिलीव इन अपडेशन, जो भी फीडबैक लास्ट वाले बैच से मिला है स्टूडेंट को तो उन सभी को हम लोगों ने अपडेट किया है। दिस इज 2.0, दैट इज़ नेक्स्ट बैच, ठीक है। ये इस बार सिर्फ नॉन इवैल्यूएशन वाला ही अभी रहेगा, मतलब इसमें इवैल्यूएशन नहीं है, इवैल्यूएशन वाला बैच आगे आएगा, ठीक है। वैसे अभी ये है, ये आपका पूरे 5 मंथ्स का बैच होता है, ठीक है।
लेस देन 200 पर मंथ ये बैच है, यानी कि आपकी जो फ़ी है वो 200 रुपये ऑलमोस्ट अगर आप पकड़े तो 200 रुपीज़ पर मंथ है, ठीक है, जो आपको एग्रीगेट अगर बात करें तो 1000 होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें 100+ टॉपिक्स की कवरेज आपको देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी सारे डिफरेंट एस्पेक्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो इसमें हम लोग थीम वाइज कवरेज करते हैं, बट 100 से भी ज़्यादा हम ऑलमोस्ट 125 टॉपिक्स करवा देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डेली आंसर राइटिंग ग्रुप है, इसमें सेल्फ और मेंटर इस बार नहीं है, सेल्फ इवेल्यूएशन वाला है, ठीक है। देन कंसाइज नोट्स रिगार्डिंग द थीम वाइज आपको जो है कोट्स डाटा ये सारे देखने के लिए मिलते हैं। देन स्पेशल नोट्स ऑफ करंट अफेयर फ्रॉम दी विजन IAS, ये हमारी तरफ से एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, हम अपने साइड से ही देते हैं। अब बाकी सब अगर इंस्टीट्यूट्स में देखेंगे तो इन्हीं से क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, बट इसमें हम एक्स्ट्रा ही आपको ये करवाते हैं। इसके अलावा टॉपर्स कॉपी आपको देखने के लिए मिलती है, यानी हर जो टॉपिक है उसमें 2 to 3 टॉपर्स की कॉपी देखने के लिए मिलती है, यानी जो भी टॉपिक हम कवर करवा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाता है। और कुछ कॉपीज़ ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा लिखते हैं, ऑलमोस्ट हमारे मॉडल आंसर से भी अच्छा लिखते हैं, तो स्पेसिफिकली वहाँ बताया जाता है कि ये कॉपी आपको ज़रूर पढ़नी है। तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस कॉपी को पढ़ें, बिकॉज वो काफ़ी बहुत ही अच्छे से मल्टी डायमेंशनल लिखते हैं। तो उन सभी चीज़ों पर मतलब यानी जो भी टॉपिक्स कवर होती है वो बहुत ही होलिस्टिकली यहाँ पर कवर हो जाती है। बाकी रीडिंग मटेरियल्स, कंपाइलेशन, मेंटरशिप गाइडेंस, इसके बाद डाउट रेजोल्यूशन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। इससे रिगार्डिंग जो है वो एक आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे। वैसे अगर आप इसके कोई भी जानकारी या एडमिशन्स अगर आपको लेने हैं तो इनक्रेडिबल अभिषेक 10 जो है हमारी टेलीग्राम आईडी है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपली जाना है टेलीग्राम पे, सर्च करना है इनक्रेडिबल अभिषेक 10, आपको जितनी भी डिटेल्स हैं सारी कुछ वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये दिस इज़ आवर नेक्स्ट बैच, जितना जल्द से जल्द हो सकता है इनरोल कर लें। 1000 इज़ द फी, 999, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।